दोस्तों, इस दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पति हो जो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ देखता हो। कोई भी व्यक्ति अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ नहीं देख सकता है। पर दोस्तों, आज की ये जो कहानी मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में उसका उलट ही होता है। यहाँ पर जो एक व्यक्ति होता है वो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के साथ में देखता भी है और देख करके इतना ज़्यादा खुश होता है क्योंकि उसकी बीवी जो जितनी बार उस गैर मर्द के पास में जाती है उतने ही ज़्यादा उसे पैसे मिलते हैं। लेकिन दोस्तों, यही लालच, यही बात कहीं न कहीं एक दिन इतना आगे बढ़ जाती है कि फिर एक व्यक्ति का कत्ल होता है, और वो भी कत्ल इतनी बेरहमी से होता है कि न केवल पुलिस वाले बेहोश हो जाते हैं बल्कि जज साहब भी परेशान हो जाते हैं, और वो भी सोचते हैं कि आखिरकार कत्ल करने वाला इस तरीके से किसी का कत्ल कैसे कर सकता है। और जब जज साहब इस केस की सजा सुनाते हैं, इस केस की गूंज पूरे इलाके में, पूरे देश में फैल जाती है। लोग ये जानने के लिए परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार इस केस में ऐसा हुआ क्या था। तो दोस्तों, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। और अगर आप लोगों को ये सच्ची घटना, सच्ची कहानी अच्छी लगे तो इसे एक लाइक, शेयर कर कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमें जरूर दें। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो कहानी है, आज की ये जो घटना है, इस घटना की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश से। मध्य प्रदेश का एक जिला पड़ता है औरंगाबाद, और उसी औरंगाबाद में एक परिवार रहा करता है। उस परिवार में 4 लोग होते हैं, पति पत्नी और उनके 2 बच्चे होते हैं, एक बेटी और एक बेटा। जो बेटी और बेटा होते हैं वो पढ़ाई लिखाई करके जॉब पा जाते हैं, और जॉब पाने के बाद में वो बाहर सेटल हो जाते हैं, मुंबई में रहा करते हैं। अब इधर जो वो व्यक्ति होता है और उसकी जो पत्नी होती है, वो दोनों लोग घर पर ही रहा करते हैं। दरअसल दोस्तों, वो जो व्यक्ति होता है वो पेशे से एक डॉक्टर होता है, और जो उनकी पत्नी होती है वो एक दुकान चलाया करती है। और उस दुकान में एक लड़की रहा करती है जिसका नाम रेनू होता है। जो डॉक्टर साहब की पत्नी होती हैं, जिनका नाम सुषमा होता है, उनका अपने इलाके में डॉक्टर साहब से कहीं ज्यादा उनकी जान पहचान होती है। जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा होता है, सारे लोग बहुत खुश होते हैं। पर तभी सन 2017 में जो डॉक्टर साहब की पत्नी होती हैं, जिनका नाम होता है सुषमा देवी, उनकी एक दिन अचानक तबीयत खराब हो जाती है। और जैसे ही उनकी तबीयत खराब होती है, अब जो डॉक्टर साहब होते हैं वो अपनी पत्नी का इलाज करवाने के लिए सुषमा देवी को लेकर के अस्पताल जाते हैं। अस्पताल में जैसे ही जो डॉक्टर होते हैं, जब उनकी पत्नी का इलाज कर रहे होते हैं, तभी उन्हें एक इंजेक्शन दिया जाता है, और उस इंजेक्शन का साइड इफेक्ट रिएक्शन कुछ इस तरीके होता है कि जो उनकी पत्नी सुषमा देवी होती हैं, उनकी मौत हो जाती है। अब जैसे ही उनकी मौत होती है, डॉक्टर साहब इस सदमे से बाहर निकलते हैं, और उसके बाद में उस घर में जो 4 लोग रहा करते हैं, अब उस घर में 3 लोग ही बचते हैं। और उन 3 लोग में 2 लोग ऐसे होते हैं जो मुंबई में रह करके अपनी जिंदगी को संवारा करते हैं। अब जो डॉक्टर साहब होते हैं वो अकेले तरह रहा करते हैं। डॉक्टर साहब जो एक हड्डी के विशेषज्ञ होते हैं, इलाके में उनकी जान पहचान होती है, लोग उनके नाम से भली भांत परिचित होते हैं। कि अब जो उनकी नौकरानी रेनू होती है, जो उनके घर का कामकाज भी किया करती है, और जो उनकी पत्नी सुषमा देवी की दुकान होती है, उस दुकान को भी बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लेती है। डॉक्टर साहब ये देख करके बहुत ही खुश होते हैं। उन्हें इस बात की खुशी होती है कि आखिरकार जो व्यवसाय, जो उनका बिजनेस जो उनकी पत्नी कर रही होती है, उस बिजनेस को जो उनकी नौकरानी रेनू देवी होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से संभाल लेती है। डॉक्टर साहब की वो नौकरानी होती है, उसकी उम्र मात्र 28 वर्ष के आसपास होती है। तभी पत्नी को मरे हुए मात्र 6 महीने बीतते हैं। तभी एक दिन जो डॉक्टर साहब होते हैं वो अपनी दिल की बात अपनी उस नौकरानी से कह देते हैं। दरअसल दोस्तों, उस नौकरानी से, रेनू से डॉक्टर साहब कहते हैं कि वो पहले से ही उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे, वो पहले से ही उन्हें देखने में बहुत अच्छी लगती थी। और इस प्रकार से अब रेनू और डॉक्टर साहब के बीच में जब बातें होती हैं तो उन दोनों में दोस्ती हो जाती है, और दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। उधर जो रेनू होती है वो गरीब होती है, उसे एक काम की तलाश होती है, शायद इसलिए भी
वो डॉक्टर साहब को मना नहीं कर पाती है और फिर वो दोनों एक दूसरे के साथ में रिलेशनशिप में हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ संबंध बनाने लगते हैं। अब वो दोनों एक पति पत्नी की तरीके रहने लगते हैं। तभी एक दिन जो रेनू का पति होता है, जिसका नाम हीरा होता है, वो अचानक जब डॉक्टर साहब के घर पर आता है तो उसकी नजर पड़ती है कि जो उसकी पत्नी रेनू होती है और वो जो डॉक्टर साहब होते हैं, वो दोनों एक दूसरे के साथ में संबंध बना रहे होते हैं। ये देख करके जो हीरा होता है वो तुरंत देख करके वहां से वापस चला जाता है। नौकरानी, अब इधर जो डॉक्टर साहब और जो उनकी नौकरानी होती है वो ये देख करके बहुत परेशान होते हैं। वो दोनों डर रहे होते हैं, वो दोनों सोच रहे होते हैं कि आखिरकार इसका इल्जाम क्या होगा। पर जैसे ही रेनू जब अपने घर पर जाती है तो जो उसका पति हीरा होता है वो रेनू से इस बात की कोई शिकायत ही नहीं करता है। ऐसा लगता है कि जैसे उसने कुछ देखा ही नहीं है। अब इस तरीके से यह सब कुछ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा होता है। धीरे धीरे साल से 1.5 साल का समय बीत जाता है, क्योंकि दोस्तों जो हीरा होता है वो डॉक्टर साहब के पास में एक दिन फोन करता है और डॉक्टर साहब से कहता है कि हमें कुछ पैसे की जरूरत है और वो पैसे अगर आप हमें नहीं देते हैं तो फिर हम ये बात सारे लोगों को जा करके, शहर के सारे लोगों को बता देंगे कि जो इस शहर का नामी डॉक्टर है उसके संबंध हमारी पत्नी के साथ में है, वो हमारी पत्नी के साथ में इस तरीके का रिश्ता रखता है। अब डॉक्टर साहब अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसकी बात को मान लेते हैं और जो पैसे की वो डिमांड करता है उस पैसे को वो दे देते हैं। पर यह कहानी एक दिन की नहीं होती। हर रोज जब कभी भी अब हीरा को पैसे की जरूरत होती है तभी वो डॉक्टर साहब के पास से फोन करता है और जितने पैसे उसे चाहिए होता है वो डॉक्टर साहब से उसे ले लेता है। सब कुछ ठीक तरीके से चल रहा होता है, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं होती है। धीरे धीरे करके 1 से 1.5 साल का समय बीत जाता है। उधर जो हीरा की पत्नी रेनू होती है उसे कुछ नहीं पता होता है कि आखिरकार वो उसका पति डॉक्टर साहब से पैसे लेता है। बस डॉक्टर साहब जब उसे बुलाते हैं वो डॉक्टर साहब के पास में पहुंच जाती है, क्योंकि उसका जो पति होता है वो कभी भी इस बात का उससे इतराज ही नहीं करता है, उसे कभी भी मना ही नहीं करता है। तभी जैसे ही 1 से 1.5 साल का समय बीतता है, तभी एक दिन जो डॉक्टर साहब होते हैं वो हीरा से कहते हैं कि अगर आपको नौकरी की जरूरत हो, अगर आपको नौकरी की तलाश हो तो आप हमारे यहाँ ड्राइवरी की नौकरी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे एक ड्राइवर की जरूरत है। अब जो हीरा होता है वो डॉक्टर साहब की गाड़ी चलाने लगता है और उनकी गाड़ी की ड्राइवरी करने लगता है। एक दिन हीरा के दांत में अचानक से दर्द होने लगता है। तभी वो डॉक्टर साहब से कहता है कि उसके दांत में दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब उसे अपने क्लिनिक में बुलाते हैं और क्लिनिक में बुलाने के बाद में वो उसे एक इंजेक्शन देते हैं। पर जैसे ही उस इंजेक्शन का असर चालू होता है बेहोश हो जाता है। अब बेहोश होने के बाद में जो डॉक्टर साहब होते हैं वो उसे बाथरूम में घसीट करके ले जाते हैं और वहां पर उनके पास में एक आरी होती है जिससे लकड़ी काटी जाती है, जिससे लोहा काटा जाता है और उससे वो उसकी गर्दन को काट देते हैं। और काट देने के बाद में जो बाथरूम होता है पूरा खून से भर जाता है। तभी वो पानी फ्लैश करते हैं और उस खून को बहा देते हैं। अब उनके मन में विचार आता है कि आखिरकार इस लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तभी डॉक्टर साहब के दिमाग में ये बात आती है कि उनके घर में एक ड्रम रखा हुआ है और उस ड्रम के अंदर एसिड भरा हुआ है। अब उस ड्रम को लेकर के आते हैं और ड्रम को लाने के बाद में वो उस लाश के, हीरा की लाश के टुकड़े करते हैं और टुकड़े कर करके उस ड्रम के अंदर डालते जाते हैं। उनके दिमाग में होता है कि इस लाश को पूरी तरह से गला देंगे और ये केस शायद ये बात कभी किसी लोगों को कभी पता ही नहीं लगेगी और ये केस कभी खुलेगा ही नहीं। पर दोस्तों कहते हैं कि कातिल कितना भी होशियार क्यों न हो, सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। जैसे जैसे डॉक्टर साहब उसके टुकड़े कर रहे थे वैसे वैसे उन टुकड़ों को वो ड्रम में डाल रहे थे और जब वो ड्रम में टुकड़े नहीं आते हैं तब वो कभी इधर रख रहे थे, कभी दूसरे बर्तन में रख रहे थे और इस तरीके से वो पूरे घर के अंदर उनके टुकड़ों को पूरे बाथरूम के अंदर टुकड़े कर करके उन्हें खत्म करने की, उन्हें एसिड में जला देने की कोशिश करते हैं। धीरे धीरे करके लगभग 24 घंटे का समय बीत जाता है, पर 24 घंटे में भी वो उस लाश के पूरे टुकड़ों को खत्म नहीं कर पाते हैं। तभी अब उस घर में बदबू आने लगती है और जब बदबू आ रही होती है तो डॉक्टर साहब को ये पता होता है कि अगर ये बदबू बाहर निकल करके जाएगी
तो फिर शायद लोगों को पता लग जाएगा। इसलिए वो घर के जितने भी खिड़की दरवाजे होते हैं उन खिड़की दरवाजों में टेप लगाना शुरू कर देते हैं। पर जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे जो उस बदबू होती है वो बदबू बहुत तेजी के साथ बाहर निकलने लगती है। अब जैसे ही उस मोहल्ले के जो लोग होते हैं, जब वो बदबू उन मोहल्ले के लोगों तक तो पहुंचती है तो लोग परेशान होने लगते हैं। लोगों को यही नहीं पता लगता है कि आखिरकार ये बदबू किस चीज की है। तभी जो मोहल्ले के लोग होते हैं वो एक दूसरे से पूछना चालू कर देते हैं, एक दूसरे से बात करना चालू कर देते हैं कि आखिरकार ये बदबू कहाँ से आ रही है, किस चीज की है। पर किसी को कुछ पता नहीं होता है। सारे लोग यही कहते हैं कि इस चीज की कोई जानकारी ही नहीं है कि आखिरकार बदबू कहाँ आ रही है। मात्र उस मोहल्ले में एक डॉक्टर साहब का घर ही ऐसा बचा था जहां से इस बात का कोई जवाब नहीं मिला था। अब लोग जो होते हैं वो डॉक्टर साहब के घर तक पहुंच जाते हैं, पर वो देखते हैं कि जो डॉक्टर साहब का दरवाजा है वो अंदर से बंद होता है, पर अंदर से कुछ आवाजें आ रही होती हैं, कुछ हलचल हो रही होती है। लोग दरवाजे को खुलवाने की कोशिश करते हैं पर दरवाजा खुलता नहीं है। वो लोग पुलिस के पास में पहुंच जाते हैं और पुलिस से इस चीज की शिकायत करते हैं। पुलिस मौके पर पहुंचती है और मौके में पहुंचने के बाद में जब पुलिस भी देखती है कि बदबू उस डॉक्टर साहब के घर के अंदर से आ रही होती है, तभी जो पुलिस होती है उस दरवाजे को खुलवाती है। और जब पुलिस उस दरवाजे से अंदर जाती है और अंदर जा करके उस बाथरूम के अंदर पहुंचती है जहां से बदबू आ रही होती है, तो वो जो दृश्य होता है उसको देख करके पुलिस वाले भी बेहोश हो जाते हैं। दरअसल दोस्तों, जैसे ही पुलिस वाले उस बाथरूम के अंदर पहुंचते हैं तो वहां देखते हैं कि कई सारे टुकड़े उस लाश के रखे हुए होते हैं और जो उस लाश का सर होता है वो ड्रम में पड़ा हुआ होता है, एसिड में पड़ा हुआ होता है। और यह नजारा देख करके पुलिस वाले भी बेहोश हो जाते हैं। पुलिस डॉक्टर साहब को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जब उन्हें कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, तब जो जज साहब होते हैं वो डॉक्टर साहब से पूछते हैं कि आखिरकार आपने इस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया, इस तरीके से इस हत्या को अंजाम दिया, आपको कहीं चोट नहीं आई? तब वो जो डॉक्टर होता है वो कहता है कि नहीं, हमें कहीं भी कोई चोट नहीं आई। लगभग 2.5 से 3 साल के बाद केस के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करता है और सन 2023 में डॉक्टर साहब को कोर्ट उम्र कैद की सजा सुना देती है। दोस्तों, इस कहानी से हम लोगों को ये सीख लेनी चाहिए, हम लोगों को ये सबक लेनी चाहिए कि किस तरीके एक अवैध संबंधों में, एक लालच में जो उस व्यक्ति की जान चली जाती है और जो लड़की होती है, जो महिला होती है, उसकी भी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। और जो डॉक्टर साहब होते हैं वो जीवन भर के लिए सलाखों के पीछे चले जाते हैं। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।